प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के सेवक आनंद के बारे में बताएंगे। जब आनंद को सेवक के लिए चुना गया, उस समय उन्होंने 4 अधिकार भगवान से मांगे थे कि भगवान, यदि आप अपने आप पाए हुए उत्तम वस्त्र मुझे ना दें, उत्तम भोजन मुझे ना दें, गंधकुटी में निवास ना दें और साथ निमंत्रण में लेकर न जाएं, तो मैं नियत सेवक हो सकता हूँ। इतने से ही स्पष्ट हो जाता है कि आनंद की आत्मगौरव भावना कितनी बढ़ी हुई और उदात्त थी। वे कितने निष्प्रय और शानदार व्यक्ति थे, जो तथागत के गौरव से ही स्वयं गौरवान्वित नहीं होना चाहते थे, किंतु अपने भी कुछ विशिष्ट महत्ता रखते थे और साथ ही तथागत में कितना अनन्य भाव से अनुरक्त भी थे। 4 बातें आनंद ने और भी शर्तों के रूप में भगवान के सामने रखी कि जिस निमंत्रण को भी मैं भगवान के लिए स्वीकार करूं, उसमें आपको जाना होगा। जो आदमी दूसरे राष्ट्र या जनपद से आपके दर्शन के लिए आएंगे, उन्हें जिस समय चाहूँगा आपसे मिलवा सकूँगा। जब भी मैं चाहूँगा आपके पास आ सकूँगा। और चौथी बात थी कि मेरी अनुपस्थिति में भी जो भी धर्म उपदेश आप जहाँ भी कहीं देंगे, उसे वापस आकर मुझे अवश्य सुनाना पड़ेगा। कहने की आवश्यकता ही नहीं कि भगवान को ये सब बातें स्वीकार करनी ही पड़ी। इस समय से लेकर भगवान के महापरिनिर्वाण के समय तक, अर्थात ठीक 25 वर्ष तक छाया की तरह अनुगमन करते हुए आनंद भगवान की सेवा करते रहे और कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ा। इस सेवा की मार्मिकता हम उस समय और गंभीरता से अनुभव कर सकते हैं जब हम ये याद रखें कि आनंद आयु में भगवान बुद्ध से के बिल्कुल समान ही थे। जब इस समवयस्क शिष्य को हम भगवान के वस्त्र सीते, पैर धोते, पंखा झेलते, स्नान कराते या अन्य सेवा कार्य करते देखते हैं, तब ये सब हमारे अंतःस्थल को स्पर्श किए बिना नहीं रहता। आनंद संबोधित करते हुए जब हम भगवान बुद्ध को देखते हैं, तो साधारणतः ऐसे लगता है मानो अपने से अवस्था में किसी बहुत छोटे शिष्य को वे संबोधन कर रहे हों, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। आनंद भगवान में बहुत अनुरक्त थे। कभी उनके लिए वे पानी खींच कर लाते, कभी उनका निवास स्थान मूल गंधकुटी को झाड़ू लगाते, कभी शरीर की मालिश करते, कभी बिस्तर बिछाते। सारांश है कि आनंद का संपूर्ण दिनचर्या ही तथागत की सेवा में अर्पित रहता। किंतु भगवान बुद्ध के साथ रहते रहते भी आनंद अरंत नहीं पर नहीं पहुँच पाए, और जब भगवान का अंतिम निर्वाण हो गया और भगवान की बातों को जब ज्ञान को इकट्ठा किया गया, तो उसमें केवल अरंत पद पर पहुँचे हुए ही भिक्षुओं को भाग लेना था, किंतु आनंद को सबसे ज़्यादा पता था और आनंद अरंत नहीं थे। तो आनंद को 3 महीने का समय अलग से दिया गया था कि वो ध्यान करके अरंत पद पे पहुंचकर पहली संगति में भाग लें। आनंद को आखिरी दिन तक अरंत प्राप्ति की नहीं हुई, लेकिन आखिरी रात जब उन्होंने आशा छोड़ दी थी, तो उन्हें अचानक अरंत पद की प्राप्त हुआ और इस प्रकार वो पहली धर्म संगति में एक अरंत के रूप में भाग ले पाए थे। आपका मंगल हो, आपका भला हो।